बिहार में कहीं पे हॉस्पिटल ठीक है तो डॉक्टर बीमार है और कहीं पे डॉक्टर ठीक है तो हॉस्पिटल बीमार है। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र में केवल आज ही नहीं, यहाँ पे कभी कोई डॉक्टर आता ही नहीं है। और यहाँ के जो प्रभारी एजाज अहमद जी हैं, जो भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से लिप्त हैं। यहाँ पे डॉक्टर आते हैं कि नहीं आते इलाज करने के लिए? नहीं आते, कोई 8 दिन 4 दिन वाला। आइए सभी लोगों को बदलते बिहार का एक बिगड़ता हुआ तस्वीर दिखाने में जा रहा हूं। अभी हम लोग एक बिल्डिंग के बाहर खड़ा है जिस पे लिखा हुआ है आयुष्मान भारत और साइड में लिखा हुआ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वास्थ्य उप केंद्र तिनकोनी प्रखंड छावनादानो। यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि अभी हम लोग उप स्वास्थ्य केंद्र तिनकोनी में जो छावनादानो पीएचसी का उप स्वास्थ्य केंद्र है वहीं पे पहुंचे हुए हैं। हालांकि बिहार दिवस 3 दिवसीय कार्यक्रम मना रहा है बिहार के सभी लोग, लेकिन हम लोग जायजा लेने के लिए एक विद्यालय में तो पहुंचे थे और उसकी तस्वीर हमने दिखाया था कि क्या वहाँ पे धनिया मरचा हल्दी का खेला चल रहा था। और आज हम लोग एक उप स्वास्थ्य केंद्र के पास पहुंचे हैं और इस उप स्वास्थ्य केंद्र की क्या सच्चाई है उसको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जरा फोकस कीजिए इन सभी चीजों पे और इन सभी चीजों को देख करके शायद आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र में केवल आज ही नहीं, यहाँ पे कभी कोई डॉक्टर आता ही नहीं है। आगे आ जाइए, कुछ और तस्वीरें बाहर से हम दिखा देते हैं पहले, उसके बाद बाकी चीजों की बात करते हैं। इन सभी व्यवस्था को देख करके आप साफ तौर पे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन जो नरेंद्र मोदी जी का चल रहा है वो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पालन किया जा रहा है उसका। यहाँ पे सभी जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। एक सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे यह है कि यह जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं बिल्कुल टकाटक है, इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। यहाँ पे लाइट की भी व्यवस्था है, यानी हर चीज टकाटक है, बाउंड्री भी बनाई गई है। लेकिन यहाँ पे बैठने वाले डॉक्टर शायद बीमार हैं। और कई जगह देखा जाता है कि बिहार में कहीं पे हॉस्पिटल ठीक है तो डॉक्टर बीमार है और कहीं पे डॉक्टर ठीक है तो हॉस्पिटल बीमार है। लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर का जरा व्यवस्था दिखाइए, ऊपर आकर के आप अंदर एकदम मार्बल टाइल लगा करके हॉस्पिटल को टकाटक बना दिया गया है। लेकिन यहाँ बैठने वाले डॉक्टर साहब शायद से बीमार है और इसलिए यहाँ पे इलाज करने के लिए मरीजों को नहीं आते हैं। और शायद से यह जब छावनादानो पीएचसी का उप स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ के जो प्रभारी एजाज अहमद जी हैं जो भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से लिप्त हैं और उनको मीडिया के कैमरा और माइक से इतना डर लगता है कि कभी भी वे मीडिया से बात करने की कोशिश नहीं करते हैं और जबरदस्ती बात करने का प्रयास कीजिएगा तो मारपीट करने पे भी उतारू हो जाते हैं। और जरा देखिए इन तस्वीरों को और सोचिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और सबसे ज्यादा सोचिए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी कि केवल एसी वाले गाड़ी और कैमरे में बैठ करके बिहार का विकास नहीं किया जा सकता है। जमीनी स्तर पर देखेंगे तो आपके स्वास्थ्य केंद्र का यही सच्चाई है जिसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सब चीज है लेकिन डॉक्टर यहाँ पे शायद से नहीं आता। यहाँ पे कुछ लोग उनसे हम बात भी कर लेते हैं। आप यहीं के हैं? आ जाइए। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर आते हैं कि नहीं आते इलाज करने के लिए? नहीं आते, कोई 8 दिन 4 दिन वाला। ऐसे रेगुलर नहीं आते हैं? अच्छा, आते हैं तो इलाज होता है, खाली बैठ के चले जाते हैं? 1-2 आदमी आवले मरीज चल जाए बस, बाकी टाइम पास के लिए बना हुआ है। अच्छा, हॉस्पिटल बनाने से गांव के लोग को फायदा हुआ है? कुछ नहीं फायदा, खाली नाम के लिए है। अच्छा, हॉस्पिटल का जो व्यवस्था तो बड़ी अच्छा ढंग से बनाया गया है, लेकिन डॉक्टर साहब साथ बीमार हो गए हैं। यही सच्चाई बिहार के स्वास्थ्य केंद्रों की चल रही है। अंदर देखेंगे यहाँ पे ताला भी लगा हुआ है। ताला को दिखाइए एक बार ऊपर आकर के। आप ताला को देख करके शायद आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ताला को सील कर दिया गया। हमको शायद सही बात लग रहा है कि ताला सील है। सील का मतलब है कि कभी खुलता नहीं है और जब खुलेगा नहीं तो केवल कागज में ही उप स्वास्थ्य केंद्र चलता है। और यहाँ के प्रभारी एजाज अहमद जी केवल पैसे लूटने में लगे हैं और लोगों के इलाज से उनको कोई मतलब नहीं है। ये हालत है तिनकोनी उप स्वास्थ्य केंद्र का। हॉस्पिटल है, यहाँ पे डॉक्टर को भी नियुक्त किया गया होगा और उसको पेमेंट भी मिलता होगा, सैलरी भी मिलता होगा, लेकिन यहाँ पे इलाज करने के लिए वे कभी नहीं आते हैं। और साफ तौर पे देख सकते हैं कि बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था है और किस प्रकार से इस दोनों को डुबाने का काम किया जा रहा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी केवल शराबबंदी के चक्कर में पड़े हुए हैं। उनको बिहार के शिक्षा और स्वास्थ्य कोई मतलब नहीं है। यदि जितने तरीके से वे शराबबंदी पे लड़ रहे हैं उस तरीके से यदि आधा मेहनत भी बिहार के शिक्षा और स्वास्थ्य पे करते ना तो यहाँ के लोगों का भविष्य बनता, बिहार का भविष्य उज्जवल होता और कहीं ना कहीं हमारे जो विकास का रफ्तार है वो और आगे चला जाता और विकसित राज्यों की श्रेणी में हमारी
गिनती कर ली जाती, लेकिन ऐसा तो करना नहीं है। बिहार के विकास को डुबाना है, आगे बढ़ाना नहीं है। और यही सच्चाई इस उप स्वास्थ्य केंद्र की। और हो सके तो मैं मोतिहारी के सिविल सर्जन महोदय से यह कहना चाहता हूं, यदि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आप थोड़ी नज़र दौड़ाएंगे तो इन सभी उप स्वास्थ्य केंद्र का एक बार आप जायजा लेने के लिए पहुंचिए और जमीनी स्तर पर देखिए इसकी सच्चाई क्या है और इसकी जांच करके उचित कार्रवाई कीजिए और इस हॉस्पिटल को चालू करने का प्रयास कीजिए। चूंकि चालू क्या करना, सब चीज बना हुआ है, केवल डॉक्टर बैठ के इलाज करना शुरू कर देंगे, बाकी सारी चीजें ठीक हो जाएगी। आगे की और अपडेट के लिए आप देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। तब तक के लिए छावड़ा दानो पीएचसी के प्रभारी एजाज अहमद द्वारा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाए गए तिनकोनी उप स्वास्थ्य केंद्र से मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद।